सातों रानियों के कोई बच्चे नहीं थे। राजा इस चीज़ से बहुत दुखी रहते थे हमेशा। तो गांव में सुहागिन चढ़वाने के लिए बुलाया गया, पूरा नगर में आयोजन किया गया। तो दूसरे लोगों ने किया, तो रानियों का भी सुहागिनों में 7 लोगों को जोड़ा गया, ड्यूटी हुई उनकी। पर रानियों ने 6 रानियों ने कहा कि हम उनके यहाँ जाएंगे, हम रानी होकर उनके घर कैसे जा सकते हैं, हम उसके घर में जाके सुहागिन नहीं जमाएंगे। राजा ने मना करवा दिया। तो तुम्हें रानी जो छोटी वाली थी वो कह रही थी मेरा अपनी दासी से कि मेरा बहुत जाने का मन है, हो सकता है शायद मेरी कोच वहीं से भर जाए। तो दासी ने उसकी जो मैके से आई थी उसने कहा रानी साहिबा अगर आपका हुक्म हो तो हम चले जाएं और हम आपकी स्थान पे जमा आए। तो उसने कहा हाँ ठीक है तुम चली जाओ, वरना अगर हम जाएंगे तो ये 6 रानियाँ हमें जीने नहीं देंगी। वो उनकी दासी गई, वहाँ पे उनके स्थान पे जवाब के प्रसाद लेकर आई। तो उन्होंने रानी ने पूछा कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वहाँ पे। वो रानी साहिबा ऐसे ऐसे हो तो वहाँ सारी सुहागिनें थी, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, पेड़ा था और क्या बोलते हैं ललिया थी, चना था, सब एक दूसरे को ये प्रसाद मिला सबको पूछ में और हम आपके लिए लेके आए हैं तुरंत। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उस प्रसाद को हमें भी औलाद दीजिए, बेटा दीजिए, बेटी दीजिए। तो उन्हें वो यह पता चला कि वो गर्भवती है। राजा उनकी बहुत ख्याल रखने लगे, 6 की 6 रानियाँ बहुत ज़्यादा करने लगी कि राजा कुछ ज़्यादा ही इनका ध्यान दे रहे हैं, अब तक इतना नहीं किया था, अब ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं इनका ध्यान। तो उन रानियों को जलन होने लगी। तो उन्होंने कहा राजा साहब अब जैसे जैसे दिन करीब आता गया, 9वां महीना आया, तो उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि हम इनको छोड़ के कैसे जाएं छोटी रानी को, और अभी बहुत ज़रूरी कामकाज निकला हुआ है। तो और 6 रानियों का ऐसा करिए राजा साहब आप जाइए, इनका ख्याल रखने के लिए हम 6 रानियाँ और नौकर चाकर तो है ही है, राजमहल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप जाइए। तो वो चले गए। तो जब वो गए तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके बच्चे हुए, 5 बेटे हुए, 1 बेटी हुई। तो क्या बोलते हैं जब 5 बेटे 1 बेटी हुई तो रानियों ने कहा इसकी तो 5 लड़की हुई है और 1 बेटी हुई है। तो राजा इसको ज़्यादा मानने लगे, इससे अच्छा इसको मरवा दिया जाए बच्चों को और किसी को राजमहल में ये बात पता ना चले। तो उसकी जो दासी थी उसको जब पता चला तो उसने कहा अरे ये लोग तो बहुत बड़ा पाप कर देंगे, इतने दिनों बाद राजा की औलाद भी नहीं थी, अब माता रानी दिया और सब माने ये लोग मरवा देंगे, इससे अच्छा कि हम इसका कुछ ना कुछ उपाय इसका ढूंढते हैं। तो वो 6 रानी के पास गई, कहे रानी साहिबा आप मेरी एक बात मानिए, ऐसा करिए आप कि इन बच्चों को मारिए मत, इससे आपको पाप लगेगा आप सबको, और इससे अच्छा इसको इतने जंगल है यहाँ पे, वहाँ पे हम ले जाके छोड़ देते हैं इन लोगों को, ये अपने आप भूख प्यास से खुद ही मर जाएंगे, आपको परेशानी भी नहीं, पाप भी नहीं लगेगा। तो रानी ने कहा हाँ हाँ ये बात तुम सही कह रही हो, तुम ऐसा करो अपने इन बच्चों को ले जाकर किसी को पता न चले, ले जाकर जंगल में छोड़ दो। राजा साहब को जब सूचना हुई कि रानी के बच्चे हुए हैं तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है बच्चे। तो 6 रानियों ने कहा कहाँ इसके कुछ हुए हैं, इसके 5 कंकड़ हुआ है और एक छोटा सा पत्थर हुआ है, 5 कंकड़ हुआ, 1 पत्थर हुआ है। तो उसको दिखा दिया, कहे क्या बात करती हो, बच्चे होते हैं कि कंकड़ पत्थर होता है। तो उन लोगों ने माना नहीं कि जाके देख लो। राजा ने देखा तो उस औरत को, अपनी जो 7वीं रानी थी, उसको महल से बाहर निकलवा दिया कौवा हाँकने के लिए, महल के ऊपर कोई कौवा ना है इसके हाँकने के लिए। बहुत पुरानी कहानी होती है मेरी अम्मा सुना रही लोग को सुनाते, कौवा हाँकने के लिए उसको बाहर कर दिया गया। वो बेचारी दुखी हारी गई, हमने ऐसा क्या पाप किया माँ, आज हमें इतना झेलना पड़ रहा है, आज हमें दंड मिला था ना कि तुमने पत्थर जलन दिया, बाहर निकाल दिया। काम कहते हैं बड़े तो कौवा न बैठने पाए। तो 6 की 6 रानियाँ बड़े मतलब सुख से अच्छे से रहने लगी राजमहल के, इसको चलो निकाल दिया, बात खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई। तो जो वो दासी थी उस बच्चों को उसने कुम्हार के घर के पास छोड़ दिया था। कुम्हार सुबह उठा, उसने देखा अपने उसके भी कोई औलाद नहीं थी, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, ये 5 बेटा 1 बेटी है, और ये पूरे गांव में अभी पूरे राजमहल में अभी तो कोई नहीं बच्चा जन्मने वाला था, तो ये किसका बच्चा होता है, ये जरूर ना हो ये रानी साहिबा का बच्चा होगा, इसको ईर्षा में फेंक दिया गया है। तो उसने पाला, बड़े प्यार से पाला बच्चों को अच्छे से। तो कुम्हार ने उन बच्चों को खेलने के लिए हाथी और घोड़ा बनवा के दिया लड़कों को, और लड़की के लिए चक्री दिया। जो चक्री दिया तो उसने कहा कि ये आराम से तुम खेलो।
तो ये रानी लोग जो 6 रानियाँ थी वो रोज गंगा नहाने जरूर जाती थी और उसी रास्ते से जाती थी। जब वो जो बड़ी रानी इसमें की थी बहुत तेज थी वो, तो जब वो जा रही थी वो बार बार इन लोगों, जब बच्चे बाहर दरवाजे पास खेलते थे तो वो नोटिस हमेशा करते थे कि ये बच्चे ज़रूर राजा साहब और उस छोटी वाली रानी से मेल खाते हैं, कहीं ये दासी ने धोखा करके ये बच्चा यहाँ ना छोड़ दिया हो, इस बच्चों को मरवाना है वरना राजा को अगर पता चल जाएगा तो हम लोगों को मरवा देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये गए राजा के पास, गए राजा साहब कहे क्या हुआ, कहे कि ऐसा है हम लोग जब जाते हैं तो 5 लड़के हैं और एक लड़की है। माटी का घोड़ा पानी पीले चीहे जो कहीं ऐसे घोड़ा पानी पीते हैं, मिट्टी के घोड़े पानी पीते हैं, ऐसे लोग ये टोकते थे बच्चे आता है थे। हाँ थोड़ी बहुत आती, पूरी नहीं आती, बस इतनी आती है। तो आप इंजना पूरी का बता रहे पानी हाँ चीहे तो रानी देखी थी कहीं माटी का घोड़ा हाँ पानी पानी पीता पीता है। है क्या, तो उन्होंने कहा कि क्या माटी वो चक्री हम क्या है रानी का एक कंकड़ पत्थर पैदा करती है, पैदा ऐसा है। नहीं, बच्चे का कहते तो हैं उन्होंने कहा कि राजा से उन्होंने शिकायत की कि उन बच्चों हाँ, को ऐसे है। मरवाने के लिए, तो राजा ने कहा छोड़ो वो बच्चे हैं उनको जाने दो, उनको कुछ मत कहो। कहे नहीं, जब हम उस रास्ते से करते हैं तो हमें हमारे घोड़े हाथी को कहते हैं, उल्टा सीधा वो लोग चढ़ाते हैं और हमको चढ़ाते हैं, और वो लड़की जो है तो कहे कि तब भी छोड़ दो उसको। तब उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको मरवाना ज़रूरी है। उन लोगों ने क्या किया कि इन बच्चों को मरवाने के लिए राजा को बुलाया, राजा ने फिर उन लोगों को बुलाया, तो पहाड़ ने कहा कि मरवाइए मत राजा साहब, तो कहें नहीं, ये लोग हमेशा परेशान करते हैं रानियों को, इसको मरवा दे दें। तो एक लड़की को 5 लड़कों को उन्होंने राजा साहब ने अपने दरबार में मरवा दिया गया, मार दिया, मार के फिर उसी बच्चों को वो कोहार को दे दिया गया, क्योंकि वो कोहार के बच्चे समझते थे वो राजा साहब। तो कोहार ने क्या किया, रात में उन सारे बच्चों को लाके बगीचे में दफन कर दिया। जब दफन कर दिया तो 5 लड़के जो थे वो धीरे धीरे पेड़ का, आम के पेड़ का रूप लिए, आम के पेड़ का रूप लिए 5 लड़के। जो एक लड़की हुई वो केतकी का फूल बनी, जब वो केतकी के फूल बनी तो धीरे धीरे बड़े होने लगे वो सब, तो पनपने लगे अच्छे से। फिर राजा जब वो फूल देने लगी, केतकी का फूल और आम के पल्ले बड़े बड़े हो गए, तो एक दिन कोहार आया राजा साहब से मिलने के बहाने, तो वो केतकी का फूल तोड़ा और आम के पत्ते राजा साहब को उपहार के तौर पे दिया। तो राजा साहब को वो आम के पत्ते बहुत सुंदर और केतकी का फूल बहुत ही सुंदर लगा उनको। तो राजा ने पूछा हमारे राज्य में ये पेड़ कहाँ है कोहार, तो उन्होंने कहा राजा साहब ये आपके बगीचे में ही है। उन्होंने माली को बुलाया, माली ने कहा कि क्यों माली, हमारे बगीचे में पेड़ कहाँ है, हमको पता नहीं है ये, और तुमने हमको बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब जी अपने आप ही जम गए हैं, हमने इसको उगाया नहीं था, ये अपने आप ही जमे हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, चले हम देखना चाहते हैं अपने पेड़ों को। तो गए मालिक साथ और कोहार के साथ गए राजा साहब, और रानियाँ भी चल गई उनके साथ। तो राजा ने कहा बहुत सुंदर फूल है, तोड़ने की कोशिश की। तो पेड़ ने पूछा, फूल केतकी के फूल ने कहा भैया भैया पिताजी आ रहे हैं, क्या करें। भैया ने उससे कहा कि बहन आकाश में छू लो। तो वो बहन आकाश छू गई, राजा किसिया गए, पीछे हट गए। तो फिर नीचे आए वो पेड़, फिर रानियों ने कहा कि अब कि हम तोड़ते, हो सकता है हमारे से। तो भैया रानी आ रही है, आप क्या करें, बहन ऊपर आकाश में लग जाओ। कहीं एक केत के भैया कहो फुलवा भुइया लोड़ी के आकाशे लगी, अब रानी पापी ना आ रही है, पापी ना आ रही है, तो वो तो कहीं नहीं आकाशे लग गई वो। माँ आती है तो हाँ तो हाँ में आ जाए। फिर कहे कि मेरी माँ कहती फिर कहे हम भूल गए। छठी रानियों के बाद, छठी रानी बाद 7वीं रानी जब आती है तो 6 रानियाँ कहती है राजा साहब आपकी हम तो 6 है ही हैं ना, कौवा हकनी को बुला लो। कौवा हकनी जो है उसको भी अब बुला लो आप, क्योंकि वो भी तो आपकी पत्नी है। तो कहे हाँ ये भी बात सही कह रही हो। तो फिर उसको बुलाया गया। जब वो आती है तोड़ने की कोशिश करती तो फिर वो कहते हैं एक खेत के भैया, हाँ, एक खेत की बहनी फुलवा भुइया लोड़ी के आकाशे लगी, अम्मा कहीं माँ मेरी आ रही है, पैर में भुइयां फूल सजा देती है, मतलब माँ के चरणों में वो कहता है मेरी अम्मा पेड़ कहती थी, आंगन बात आ जाती थी।
कि बहन पूरा अम्मा के चरणों में पैरों पे गिर जाना फूल और उसके ऊपर पूरे फूलों की झाड़ देती है वो। तो राजा कहता है और वो रानियाँ छह के और जल जाती है कि मतलब किसके ऊपर क्यों सब वो फूल गिरे, हम लोगों के ऊपर क्यों नहीं गिरे। उसको डाउट तो होने ही लगता रहता है, फिर भी वो कहती कि हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरे। तो और वो अच्छी भी औरत थी इसलिए। तो उसके बाद कहा जाता है कि ये पेड़ों को रानियाँ कहती हैं ये पेड़ कटवा दो सब। तो कहा जाता है नहीं, फिर वो कहती है कि अब ये कोहार नहीं, ये पहले बताइए राजा साहब, हम लोगों के पास तो नहीं आई है इसकी ये और कौवा हथनी के उसके पास है, इस कोहार के पास ने कैसे तोड़ लिया फूल, ये मतलब आपको धोखा दिया, ये कैसे तोड़ सकता है। तो फिर वो केतकी के फूल पूछती है भैया भैया क्या करें, कोहार जिसने पाला हम लोगों को वो आ रहा है। तो कहे उसको फूल दे दो। तो वो पेड़ का फूल उसके तोड़ के उसके हाथों में जाता है। फिर राजा और किसी आ जाता है, फिर पेड़ों को कटवाता है। जैसे पहली कोढ़ानी पड़ती है पेड़ पे केतकी के, लड़की प्रकट हो जाती, बहुत सुंदर युवा अवस्था में लड़की। और जैसे आंटी पेड़ खटाखट कटना शुरू होता है, वैसे लड़के सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमार आ जाते हैं। तो जब राजा ये सब देखते और दंग हो जाते, कहते ये सब कैसे हुआ। तो बच्चे फिर उन लोगों ने सच्चाई बताई, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों ने हमें मार दिया था और हम आपके ही बच्चे हैं और ये चीज़ हुआ। कोहार ने पूरी बात बताई कि राजा साहब ये सच्चाई है, ये चीज़ ऐसी ऐसी हुई थी, इसकी वजह से इन बच्चों को मरवाया दिया गया था। फिर 6 रानियों को महल से बाहर कौवा